Let's turn once again to 1 Corinthians 16. This is our theme verse for this study. आइए हम फिर एक बार निकालेंगे पहला कुरिन्थियों का 16वां अध्याय। इस अध्ययन के लिए ये हमारा मुख्य वचन है, थीम वचन है। Act like men, be strong. 1 पुरुषार्थ करो, बलवान हो जाओ। पहला कुरिन्थियों 16, Corinthians 16 and verse 13, पहला कुरिन्थियों 16:13 which says, यहाँ लिखा be है, on the alert, जागते रहो, stand firm in the faith, विश्वास में स्थिर रहो, act like men, पुरुषार्थ करो या एक पुरुष जैसा व्यवहार करो, be strong. बलवंत हो जाओ। So we were considering what it means to act like a man. और हम सोच रहे थे कि एक पुरुष जैसा व्यवहार करने का क्या मतलब है। Not the understanding that people in the world have वो नहीं जो इस संसार के लोग समझते हैं, of this he-man, this muscular person जहां वे सोचते हैं एक बहुत ही कठोर पुरुष, एक बहुत ही मांसपेशियों से भरा हुआ पुरुष who can stand up for his rights जो अपने हक के लिए खड़ा हो सकता है and fight for his rights. No. और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, नहीं। But the man Christ Jesus, पर पुरुष, वो पुरुष यीशु मसीह whom God gave to earth, sent to earth, जिसको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, his only begotten son, अपना इकलौता पुत्र, who is now his firstborn son, जो अब उसका पहलौठा पुत्र है, who walked on this earth not only to die for our sins, जो इस पृथ्वी पर चला न केवल हमारे पापों के लिए मरने के लिए, came to earth not only to die for our sins, वो इस पृथ्वी पर केवल हमारे पापों के खातिर मरने के लिए नहीं आया, but walked on earth for 33 and a half years to show us पर 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर चलने के लिए और हमें ये दिखाने के लिए how every man should live, हर मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, how every child should live हर पुरुष को कैसे जीना चाहिए, हर बच्चे को कैसे जीना in चाहिए his home. अपने घर में। In all the years he was in his home as a small boy, उन सारे वर्षों में जब यीशु अपने घर में था एक छोटे लड़के के नाई, how a man should work हमें एक पुरुष को कैसे काम करना चाहिए in his profession, अपने पेशे में, when he worked as a carpenter, जब एक बढ़ई की तरह उसने काम किया, how he should treat other people दूसरे लोगों से उसने कैसा व्यवहार करना चाहिए in all his life. अपने पूरे जीवन में। That is the man we are to be like. वो पुरुष है जिसके जैसे हमें बनना है। And that's why it's very, very important और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है for us to look unto Jesus if we want to finish this race with joy. कि हम यीशु की ओर देखें अगर हम इस दौड़ को आनंद से पूरा करना चाहते हैं तो। And if we want to stand firm और अगर हम स्थिर खड़े रहना चाहते हैं तो, and be alert. और जागते रहना चाहते हैं तो। So Hebrews chapter 12 is a very important chapter in this connection. और इसी संबंध में इब्रानियों पत्री उसका 12वां अध्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। Hebrews, first of all, the last verse of Hebrews 11. इब्रानियों 11 के अंतिम वचन शुरुआत में। Hebrews 11 is the great chapter on faith. इब्रानियों 11 ये अद्भुत अध्याय है विश्वास के बारे में। Describes all these men of the old covenant, beginning with Abel. इन सारे पुराने वाचा की लोगों का वर्णन किया गया हाबिल से लेकर right down to the end of the Old Testament of men who पुराने नियम के अंत तक ऐसे पुरुषों का वर्णन है by faith accomplished great things. जिन्होंने विश्वास के द्वारा महान काम हासिल किए। They were all physical things, mostly in the realm of the external. वे अधिकतर शारीरिक काम थे जो केवल बाहरी क्षेत्र में दिखाई देते थे। But it says here in the last verse of Hebrews 11, don't ever read Hebrews 11 without reading the last verse. पर यहाँ इब्रानियों 11 के आखिरी वचन में ये लिखा है, और कभी भी इब्रानियों 11 को उसका अंतिम वचन पढ़े बिना समाप्त नहीं करना, उसमें अंतिम वचन भी पढ़ना महत्वपूर्ण है। Whenever you read about somebody who split open the Red Sea or जब कभी आप किसी के विषय में पढ़ते हो जिसने लाल समुद्र को दुभागा, pulled down the walls of Jericho, या यरीको के दीवारों को गिराया, or overcame lions or या सिंहों पर विजय पाया, defeated armies, या सेनाओं को हराया, at the end read, but
God has provided something better for us. Hebrews 11:40. उसके अंत में पढ़ना चाहिए 40वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है। इंग्लिश में लिखा है बेहतर बात ठहराई है। Did you overcome lions? Did you pull down the walls of Jericho? God has provided something better for us in the new covenant. क्या आपने सिंहों पर विजय पाया? क्या आपने यरीको की दीवारों को गिराया? तो नई वाचा में परमेश्वर ने हमारे लिए एक बेहतर बात ठहराई है। Did you split open the Red Sea? God has provided something better for us in क्या आपने लाल समुद्र को दुभागा? तो नई वाचा में परमेश्वर ने हमारे लिए एक बेहतर बात ठहराई है। the new covenant. So what is this better thing? फिर ये बेहतर बात क्या है? उत्तम बात क्या है? Better than pulling down walls of Jericho, better यरीको के दीवार गिराने से भी बेहतर, than miracles, and better चमत्कारों से बेहतर, than raising the dead like Elijah. और जैसे एलिया ने किया वैसे मरे हुओं को उठाने से भी बेहतर, And Elisha, what और एलिशा ने भी ऐसे ही किया। is that better thing? वो बेहतर बात क्या है? Many Christians have not understood it. कई मसीही इस बात को नहीं समझे हैं। Even among Christians, मसीहों the में भी idea of being like Jesus is do miracles and do great things and show you're a man. यीशु जैसे बनने के विषय में जब कभी मसीह सोचते हैं तो वो यही सोचते हैं कि चमत्कार करो, महान काम करो और फिर ये दिखाओ कि तुम एक पुरुष हो। That is not what the Bible says. पर बाइबल इस बारे में नहीं बताती, Because the people in the Old Testament did miracles like raising the dead. क्योंकि पुराने नियम में भी लोगों ने मरे हुओं को जिलाने तक के चमत्कार किए। Splitting the Red Sea, लाल समुद्र को उन्होंने दुभागा, getting manna from heaven every day for 40 years. स्वर्ग से मन्ना को 40 दिन तक हर एक दिन प्रतिदिन 40 वर्षों तक प्रतिदिन उन्होंने प्राप्त किया। But God was not well pleased with them. पर परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। That's what it says in 1 Corinthians 10. वही पहले कुरिन्थियों 10वें अध्याय में लिखा है। Even though they experienced all these miracles, it says in 1 Corinthians 10, यद्यपि उन्होंने इन सारे चमत्कारों का अनुभव किया, उसके बावजूद पहले कुरिन्थियों 10वें अध्याय में लिखा है, first 6 verses, पहले 6 वचनों में, God was not pleased with these people who did the mightiest miracles that you see in the Old Testament. परमेश्वर इन लोगों से प्रसन्न नहीं था, उन लोगों से जिन्होंने पूरे पुराने नियम के सबसे महान चमत्कार किए, That you see in the Bible. जो आप बाइबल में भी देखते हो, उनमें भी सबसे महान। There were people who raised the dead in the Old Testament. पुराने नियम में ऐसे लोग थे जिन्होंने मरे हुओं को जिलाया। Here was a man called Elisha, you read in the Old Testament in 2 Kings chapter 13. पुराने नियम में एलिशा नाम का एक व्यक्ति था जिसके बारे में आप दूसरे राजा उसके 13वें अध्याय में पढ़ते हो। After he died उसके मृत्यु के बाद and was buried, और उसको कब्र में डाल दिया गया, दफना दिया गया। much later, काफी समय बाद when somebody and Elisha's body had decayed and it was only his bones left in that grave. और एलिशा का जो शरीर था वो सड़ चुका था और उस कब्र में केवल उसकी हड्डियां बच गई थी, But it was an open grave. पर वो खुली हुई कब्र थी। Somebody dug up that and threw a dead man into it in a battle. और किसी युद्ध में किसी ने उसी जगह उसी कब्र को खोदकर एक मरे हुए व्यक्ति को वहां फेंक दिया, उसी कब्र में। And that dead man's body touched the bones of Elisha. और उस मरे हुए व्यक्ति का जो शरीर था उसने एलिया के हड्डियों को छुआ, And he was raised from the dead. एलिशा के हड्डियों को छुआ और वो मरे हुओं में से जी उठा। Have you heard of a greater miracle than that? क्या आपने इससे बड़े चमत्कार के बारे में सुना भी है? This is not a living man raising the dead. ये ऐसा नहीं कि कोई जीवित व्यक्ति मरे हुओं को जिला रहा है। This is a dead man's bones raising somebody from the dead. There was यहाँ एक मरे हुए व्यक्ति की हड्डियां हैं जो एक मरे हुए व्यक्ति को जिला रही है। an anointing in the dead bones of Elisha. और एलिशा के मरे हुए हड्डियों में भी एक अभिषेक था। What shall we say at the end of it all? इन सारे बातों के अंत में हम क्या कहें? Hebrews 11:40. God has provided something better for us. इब्रानियों 11:40, परमेश्वर ने हमारे लिए एक बेहतर बात ठहराई है। Something better than my dead bones raising a dead man. मेरे मरे हुए हड्डियां एक मरे हुए व्यक्ति को जिलाने से भी बेहतर बात, Something better for us. हमारे लिए कुछ और बेहतर। Have you understood that? क्या आप इसको समझ चुके हो? If you have understood it, then you have understood the new covenant. I'll अगर आप समझ गए हो तो आप फिर नई वाचा को समझ गए हो। explain to you. What is मैं आपको समझाता हूँ that better thing? वो बेहतर See, बात क्या है। the first 4 verses of chapter 12 इब्रानियों
उसके 12वें अध्याय के पहले 4 वचन should actually be the last 4 verses of Hebrews 11. इब्रानियों 12 के पहले 4 वचन वास्तविकता में इब्रानियों 11 अध्याय के आखिरी 4 वचन होने चाहिए। You see, these chapter divisions were not made by God, they were made by man. ये जो अध्याय के बीच विभाजन किए गए हैं ये परमेश्वर द्वारा नहीं किए गए, ये एक मनुष्य ने किए। Hebrews was one letter. इब्रानियों एक पूरी पत्री थी। It was not divided into chapters and verses, maybe into paragraphs, but not chapters and verses. उसको अध्यायों में और वचनों में बांटा नहीं गया था, शायद उसके पैराग्राफ्स थे पर उसको अध्याय और वचनों में उसका विभाजन नहीं किया गया था। So God has provided something better for us. Hebrews 11:40 goes on to the next verse. Therefore, इब्रानियों 11:40 परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक बेहतर बात ठहराई है और फिर वो आगे जाकर कहता है 12वें वचन के पहले 12वें अध्याय के पहले वचन में, इस कारण। and whenever you read therefore in any verse in the Bible, go back to the previous verse to understand what it means. और बाइबल के किसी भी वचन में अगर आप शुरुआत में इस कारण या इसलिए पढ़ते हो तो कृपया पिछले वचन में जाकर पिछला वचन पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि ये वचन क्या कह रहा है, किस विषय में कह रहा है। What is that? वो क्या है? Therefore, God has provided something better for us. What is that? ये इस कारण का क्या मतलब है? परमेश्वर ने हमारे लिए बेहतर कुछ ठहराया है, इस कारण That we should now lay aside every weight and the sin that besets us and look unto Jesus. कि हम आज हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके यीशु की ओर देखें And run this race looking unto Jesus who took up the cross every day. और इस दौड़ को दौड़े यीशु की ओर देखते हुए जिसने अपने क्रूस को हर दिन उठाया For 33.5 years 33.5 वर्षों तक, and is now set down at the right hand of the throne of God. अब वो परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है And he overcame. और वो जयवंत हुआ। He overcame by taking up the cross every day. वो अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाकर जयवंत हुआ। And he says to us in Revelation 3:21, if you overcome as I overcame, then as I am set down at the right hand of the throne of God, you will sit with me on my throne. और वही हमसे प्रकाशित वाक्य 3:21 में यीशु कहता है कि अगर तुम वैसे ही जय पाओ जैसे मैंने जय पाई, तो तुम भी पिता के सिंहासन पर मेरे साथ बैठोगे जैसे मैं पिता के सिंहासन पर उसके साथ बैठ गया। Who's going to sit with Jesus on his throne? यीशु के साथ उसके सिंहासन पर कौन बैठेगा? Those who overcome. वो जो जय पाते हैं। How do we overcome here? और हम जय कैसे पाते हैं? It is यहाँ लिखा है Hebrews 12:2. इब्रानियों 12:2, Looking unto Jesus, fixing our eyes on Jesus. यीशु को देखते हुए, यीशु की ओर ताकते हुए, अपनी आंखें वहां लगाते हुए। It means turning our eyes away from everything else unto Jesus alone. इसका मतलब हमारी आंखों को हर दूसरे बात से मोड़कर केवल यीशु पर लगाकर, Who is the author and finisher of our faith, who जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, ran this race. जो इस दौड़ को दौड़ चुका है। You see, he began this race and he ran this race. देखिए, उसी ने इस दौड़ का आरंभ किया और उसने इस दौड़ को पूरी तरीके से वो खुद दौड़ा। Now we begin this race, or should have begun when we were born again. अब हमें इस दौड़ को शुरू करना चाहिए था, या जब हमारा नया जन्म हुआ तब हमें शुरू करना तो चाहिए था। That means the race begins when you start taking up the cross. इसका मतलब उस दौड़ का आरंभ तब होता है जब आप अपना क्रूस उठाने लगते हो। Because it says here, he ran this race enduring the cross. क्योंकि यहाँ लिखा है उसने ये दौड़ दौड़ी क्रूस को सहते हुए। That's not the physical cross that he took for 6 hours at the end. ये वो शारीरिक क्रूस नहीं था जो यीशु ने अपने जीवन के आखिरी 6 घंटों में सहा। Of his life, no. अपने जीवन के नहीं। If he told us, if you want to follow me, take up your cross every day. अगर यीशु ने हमसे कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाओ And follow me. और मेरे पीछे हो लो। How could we do that if he didn't take up his cross every day? हम ये कैसे कर सकते हैं अगर यीशु ने स्वयं अपने क्रूस को प्रतिदिन नहीं उठाया तो? How can he be an example for me to take up my cross every day? वो मेरे लिए एक उदाहरण कैसे बन सकता है कि मैं अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाऊं? If he himself did not take up his cross every day. अगर उसने स्वयं ही अपने क्रूस को प्रतिदिन नहीं उठाया तो? We need to understand this, that when it says about Jesus enduring the cross, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब लिखा है यीशु ने क्रूस के दुख को सहा या क्रूस को सहा,
It was a daily thing for him. उसके लिए ये प्रतिदिन की बात थी। It was not just once at the end of his life. ऐसा नहीं कि उसके जीवन के अंत में केवल एक बार उसने क्रूस उठाया, It was daily, वो प्रतिदिन था, every single day. प्रतिदिन। That's why he could say to us, if you want to follow me, you have to do the same thing. इसी वजह से वो हमसे कह सकता है कि अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम्हें भी वही बात करना होगा। Daily take up the cross. प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाओ। He endured the cross, उसने क्रूस के दुख को सहा, and there was a shame attached to it. और उसके साथ एक लज्जा थी जो जुड़ी हुई थी। Act like men, take up the cross. पुरुषों जैसा व्यवहार करो और क्रूस को उठाओ। Act like men, despise the shame पुरुषों जैसा व्यवहार करो और उस लज्जा की कुछ चिंता मत करो। of being a Christian, एक मसीह होने की जो लज्जा है, of being despised and rejected by men. कि आप लोगों द्वारा तुच्छ जाने जाते हो और आपका तिरस्कार किया जाता है मनुष्यों द्वारा, As Jesus was, जैसे यीशु का किया गया, because you stand up for the truth. क्योंकि आप सत्य के लिए खड़े होते हो। You stand up for the truth in a secular office, and most people will not appreciate you. किसी सेक्युलर दफ्तर में जब आप सत्य के लिए खड़े होते हो तो ज्यादातर लोग वो पसंद नहीं करेंगे। You don't laugh at their dirty jokes, and you don't engage in their gossip or their rebellion against the bosses, and you will not be popular. आप अगर उनके गंदे मजाकों पर हंसते नहीं और बॉस के विरुद्ध जब वे निंदा करते हैं, गपशप करते हैं या उसके विरुद्ध में बलवा करते हैं, आप उनमें शामिल नहीं होते तो वे आपसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। You live as a witness for Christ, आप यीशु के लिए गवाह बनकर अगर जीते हो तो, and don't do anything unrighteous. कुछ भी अधर्मी नहीं करते तो, You pay your taxes uprightly अपने सारे कर, अपने सारे टैक्सेस को आप सही से चुकाते हो तो, and do everything righteous, you will और not सब कुछ धार्मिकता से करते हो तो be popular. आप लोकप्रिय नहीं बनोगे। Despise the shame. उस लज्जा की चिंता मत करो, उस लज्जा को तुच्छ जानो। The Bible says in Hebrews 13 that Jesus was crucified outside the camp. बाइबल हमें बताती है इब्रानियों 13 में कि यीशु मसीह छावनी के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया। Hebrews chapter 13. Jesus suffered outside the camp. Hebrews 13:12. इब्रानियों 13:12 यीशु ने उस छावनी के बाहर या फाटक के बाहर दुख उठाया। He wasn't crucified inside Jerusalem. यरूशलेम के अंदर उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, He was crucified outside Jerusalem. उसको यरूशलेम के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया था। And it says it was just like in the old covenant, the bodies of the animals whose blood was brought into the holy place was burnt outside the camp. और जैसे लिखा है कि पुराने नियम में बिल्कुल जैसे होता था कि पाप बलि के लिए जो प्राणियों को चढ़ाया जाता था, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती थी। And that was a picture of how Jesus would be crucified outside the camp और ये एक चित्र था यीशु का कि कैसे यीशु मसीह उस छावनी के बाहर क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, of Jerusalem, यरूशलेम के बाहर, that religious place. वो धार्मिक जगह। And so it says और in इसलिए लिखा है Hebrews 13:13, let us also go outside this religious camp इब्रानियों 13:13 में, इसलिए आओ हम भी इस धार्मिक छावनी के बाहर जाए, of backslidden, compromising Christendom. पीछे फिसली हुई समझौता करने वाले मसीहत के छावनी के बाहर, Outside of that, उसके बाहर जाकर, outside this Babylonian Christendom इस बेबीलोन के मसीहत के बाहर जाकर, that has religion without spirituality, जिसके पास धर्म तो है पर आत्मिकता नहीं, religion without the power of the Holy Spirit धर्म तो है पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं to make them holy. Let's go जिससे वो पवित्र बने। outside that, आइए हम उसके बाहर जाए bearing his reproach. और उसकी निंदा अपने ऊपर ले या उसकी निंदा को सह ले। There is a reproach attached to being a disciple of Jesus Christ. यीशु का शिष्य बनने में एक उसके साथ एक निंदा जुड़ी हुई होती है। If you're only popular, something is wrong with your Christianity. अगर आप केवल लोकप्रिय ही हो फिर आपके मसीहत के साथ कुछ गलत है। If you have never experienced reproach that Jesus experienced throughout his life, अगर आपने कभी उस निंदा का सामना नहीं किया जो यीशु ने अपने जीवन भर जिसका अनुभव किया, you have missed the road. You're running on the wrong track. फिर आप मार्ग भटक गए हो, आप गलत मार्ग पर दौड़ रहे हो। Brother, turn back. मेरे भाई पीछे मुड़ जाओ, Get onto the track सही मार्ग पर आ जाओ and see the way Jesus went. और देखिए यीशु किस मार्ग पर गया। Let us run this race, fixing our eyes on Jesus, आइए हम इस दौड़ को दौड़े अपनी आंखें यीशु की ओर लगाते हुए, who
endured the cross because there was a joy set before him. जिसने क्रूस का दुख सहा क्योंकि उसके सामने एक आनंद धरा था। He didn't look for a joy on earth, the joy that comes through यीशु मसीह उस आनंद को नहीं खोज रहा था जो इस पृथ्वी पर था, making a lot of money, वो आनंद जो काफी पैसा कमाने से आता है, the joy that comes through being popular वो आनंद जो लोकप्रिय होने से आता है and famous, और जाने माने होने से आता है, the joy that comes through people admiring वो आनंद जो लोग जब आपको सराहते हैं उसके द्वारा आता है, you because you can preach well, or क्योंकि आप अच्छा प्रचार करते हो, because you prayed for someone who was sick and the person was healed. क्योंकि आपने किसी के लिए प्रार्थना की और वो चंगा हो गया। All this type of stuff, ये सारी बातें, that's not what a true Christian is seeking for. There's एक सच्चा मसीही इन बातों को नहीं खोज रहा। no joy in that for a Christian. एक मसीही के लिए इन बातों में कोई आनंद नहीं। Have you noticed in the Gospels, whenever Jesus healed the sick, he always told them, don't tell anybody. क्या आपने सुसमाचारों में ये देखा है, जब कभी यीशु किसी को चंगा करता था वो कहता था कि किसी को मत बताओ, And when people tried to make him a king, he ran away. और जब लोगों ने उसको राजा बनाने की कोशिश की तो वो वहां से भाग गया। He never sought for honor from men. उसने कभी भी मनुष्यों से आदर नहीं प्राप्त करने की कोशिश की। He did not do a miracle to get honor before men. He did उसने कोई भी चमत्कार नहीं किया ताकि वो लोगों से आदर प्राप्त कर सके। not preach a sermon to get honor before men. उसने कोई संदेश प्रचार नहीं किया ताकि वो लोगों से आदर प्राप्त कर सके। The Bible says in Galatians 1:10, if I seek to please men, I cannot be a servant of Christ. गलातियों 1:10 में बाइबल बताती है कि अगर मैं अब भी मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं तो फिर मैं मसीह का दास, मसीह का सेवक नहीं बन सकता। You'll be a servant of the devil, all right, आप शैतान के भले दास बन सकते हो, but you won't be a servant of Christ. पर आप मसीह के दास नहीं हो सकते। Impossible. असंभव है। Looking unto Jesus, यीशु को देखते हुए, who for the joy set in front of him. जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, What was the joy set in front of him यीशु के आगे कौन सा आनंद धरा था that enabled him to endure a cross? जिसके वजह से जिसने उसे सक्षम किया कि वो उस क्रूस को सहे। In the previous 2 chapters earlier in Hebrews 10, 2 अध्यायों पहले इब्रानियों 10 में it says Jesus entered into the most holy place. वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया। In the Old Testament tabernacle, there was a place called the most holy place, which was blocked off with a veil. पुराने नियम में जो निवास स्थान था उसमें एक परम पवित्र स्थान था जो एक पर्दे के द्वारा छिपा हुआ था, Curtain. And God's glory dwelt in the most holy place. और परमेश्वर की महिमा उस पर्दे के पीछे उस परम पवित्र स्थान में निवास करती थी। It was not in the outer court, it was वो बाहरी आंगन में नहीं था, not in the holy place. पवित्र स्थान में भी नहीं, It was in that place beyond the veil, and it says in उस पर्दे के आगे जो स्थान था परम पवित्र स्थान, वहां महिमा होती थी। Hebrews 10 and verse 19 and इब्रानियों 10 20, 19 और 20 में लिखा है that veil was a picture of the flesh of Jesus, the will of Jesus. कि वो जो पर्दा था वो यीशु मसीह के शरीर का, यीशु मसीह की स्वयं की इच्छा का एक चित्र था, प्रतीक था। Flesh means his will, शरीर मतलब उसकी इच्छा, which he denied and denied and denied. जिसका उसने इनकार किया। That's the meaning of taking up the cross. क्रूस को उठाने का यही मतलब है। He denied his own will उसने अपने स्वयं की इच्छा का इनकार किया every single day प्रतिदिन for 33 and a half years, 33.5 वर्षों तक, and thus rent the veil और इसी प्रकार उसने उस पर्दे को पूरी तरीके से फाड़ दिया of his flesh. अपने शरीर के। God enabled him यीशु ने परमेश्वर ने उसकी सहायता की through the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। And so when he died on the cross, और इसलिए जब उसका क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई, he said, it is finished. That उसने कहा सब कुछ खत्म हुआ। means every part of self-will has been crucified. इसका मतलब मेरे स्वयं इच्छा का हर एक भाग, हर एक क्षेत्र क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। He was tempted throughout his life वो अपने जीवन भर परखा गया to do his own will. अपनी स्वयं की इच्छा पूरी करने के लिए। Right from the beginning, शुरुआत से ही till Garden of Gethsemane, he said, not my will. Even गेत्सेमनी के बाग में जब तक उसने कहा कि मेरी इच्छा नहीं प्रभु, the most painful of all temptations, और सारे प्रलोभनों में जो सबसे दर्दनाक प्रलोभन था उसमें भी to be forsaken by the Father on the cross, कि क्रूस पर वो पिता के द्वारा पिता से अलग हो जाएगा, पिता उसको छोड़ देगा, त्याग देगा। even to that uttermost, he said, not my will. उस अंत तक भी उसने यही कहा कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, For the sake of lost humanity,
जो खोई हुई मनुष्यता है, मानवता है, उनकी खातिर I'm willing to go to hell for 6 hours on the cross, for 3 hours on the cross. मैं क्रूस पर आखिरी 3 घंटे तक नर्क सहने के लिए भी तैयार हूँ, नर्क में जाने के लिए भी तैयार हूँ। And he was forsaken, और वो त्याग दिया गया। experiencing an eternal hell in those 3 hours. उन 3 घंटों में एक अनंत नर्क का उसने अनुभव किया। He said, I'm willing, I give up my will to do your will, Father. उसने कहा, मैं तैयार हूँ, मैं अपनी इच्छा का इनकार करूंगा पिता, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए, To save man मनुष्य को बचाने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए, so that his sin can be blotted out, ताकि उसके पाप जो है वो साफ किए जा सके, so that I can take the entire punishment for the entire human race. ताकि इस पूरे मानव जाति के पूरे दंड को मैं उठा सकूं। He endured the cross, उसने क्रूस को सहा, but he had taken it up every day of his life. पर अपने जीवन के हर दिन उस क्रूस को उसने उठाया था। The veil was rent finally when he said it is finished, आखिरकार वो पर्दा फाड़ दिया गया जब उसने कहा कि सब कुछ खत्म हुआ, and the way into the most holy place was opened up. और परम पवित्र स्थान में जाने का जो मार्ग था वो खुल चुका था। And the Bible says in Psalm 16:11, in the Father's presence is fullness of joy. और बाइबल हमें भजन 16:11 में बताती है कि पिता के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Jesus knew that. यीशु ये जानता था, There is only one place in the universe, इस पूरे विश्व में एक ही जगह है, in the universe, पूरे विश्व में where there is fullness of joy. जहां आनंद की भरपूरी है। There's a little bit of so-called joy in different parts of things अलग अलग बातों में इस पृथ्वी पर थोड़ा सा आनंद तो होता है, on this earth, but not fullness. पर भरपूरी कहीं नहीं। Fullness of joy is found only in the presence of the Father. Psalm आनंद की भरपूरी केवल और केवल पिता के उपस्थिति में ही पाई जाती है। 16:11. भजन 16:11 That is in the most holy place. वो परम पवित्र स्थान में है। And Jesus knew to get there, you got to go through the veil. और यीशु जानता था कि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें उस पर्दे से होकर गुजरना होगा। You got to rend the veil. You got to say no to yourself. उस पर्दे को फाड़ना पड़ेगा, अपने स्वयं की इच्छा का इनकार करना होगा। He did that every day. उसने प्रतिदिन ये किया, And he lived in the Father's presence every day. और वो प्रतिदिन अपने पिता के उपस्थिति में जिया। That is the man God has set before us as an example. ये वो पुरुष है जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। That is what it means to act like a man, ये मतलब है एक पुरुष जैसे व्यवहार करने का, to take up the cross every day, कि हम प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाए, not to be scared to take up the cross, कि हम क्रूस को उठाने से डरे ना, not to be ashamed to take up the cross, कि हम क्रूस को उठाने से उस शर्म को ना महसूस करें, not to be afraid of the reproach that comes through taking up the cross, और क्रूस को उठाने के द्वारा जो निंदा आती है हम उससे ना डरे, standing up for Christ boldly, और हियाव के साथ मसीह के लिए खड़े रहने के लिए हम ना डरे, suffering the reproach, उस निंदा को सहते हुए,